हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी दोस्त रजनी ठाकुर, जो हूं एक एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट्रियन, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो रीडर मास्टर। दोस्तों, आज की एस्ट्रोलॉजी के किस्से की शुरुआत भी मैं एक शेर से करना चाहूंगी। इरशाद फरमाइए। कहते हैं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आपकी चाहत कुछ भी रही हो। अगर आपने उम्मीद बनाए रखी है, यानी कि आपने जिस चीज़ को आप चाहते हैं और वो पूरी नहीं हुई है अभी तक भी, तो कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारें। अपने मन में, अपने ख़्यालों में रोज़ रात को ये सपना लेके सोएं और विजुलाइज़ करें कि मैं अगर तीर्थ पे जाना चाहती हूँ या कहीं घूमने जाना चाहती हूँ, तो मैं पैकिंग करके ट्रेन में बैठ गई हूँ, मैं प्लेन में बैठ गई हूँ। यानी कि आप अपने उम्मीद पर, अपने सपनों को हमेशा ज़िंदा रखिए, उनके ऊपर काम करते रहिए, सोचते रहिए। कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारी मुँह से निकले हुए कीटाणु या हमारी नासिका से निकले हुए श्वास और जो श्वासों की जो ध्वनि जो ब्रह्मांड में जाती है, वो हमें लौट के वही देती है कि जो हम सोचते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जो आपकी उम्मीद है, जो आपकी चाहत है, उसे हमेशा बरकरार रखिए और सोचते रहिए। दोस्तों, आज का जो मैं किस्सा सुनाऊंगी एस्ट्रोलॉजी का, वो मेरी एक सहेली है जो मेरे पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन अब वो चली गई हैं। वो हॉस्पिटल में जॉब करती है। तो चली तो गई, लेकिन फ़ोनों से उनसे मेरा संपर्क बना रहा। मैं हॉस्पिटल भी जाती आती रही, कभी-कभार उनसे मिल भी लेती थी। तो उन्हें पता चला, स्टेटस पे मेरा उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का बैनर वगैरह देखे, मेरा ऑफ़िस देखा और मुझे बैठे हुए देखा ऑफ़िस में, तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी और कहा कि भाभी मेरे बारे में कुछ बताएँ। मैं जब भी जिससे भी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, मैं उनसे सिर्फ़ एक ही बात कहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ ना बताएँ। मुझे मौका दें, जो कुछ मैंने पढ़ाई करी है, कि आपकी मैं कितना सत्य आपके बारे में बता सकती हूँ। एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ी है मैंने तो, उसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, मैंने सिर्फ़ उनकी डेट ऑफ बर्थ ली और उनकी कुंडली बनाई। उनकी कुंडली में दोस्तों, छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के 6, 8, 12 भाव जो हैं वो कष्टकारक होते हैं, जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है और साथ में उनकी जो दशा थी दोस्तों, वो भी चंद्रमा की ही चल रही थी। और चंद्रमा छठे भाव में है और 12वें भाव में दृष्टि दे रहा है। तो इसको मैंने उसको इस तरह से बयाँ किया, उसने जब मुझे पूछा, तो मैंने कहा, आप कुछ मत बताइए, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि आप विदेश में अगर नौकरी करती तो ज़्यादा सफल होती। तो उन्होंने छुटते ही कहा कि हाँ, मैंने एयर होस्टेस की जॉब मैंने छोड़ी है। मैं एयर होस्टेस में काम करती थी, एयर होस्टेस थी प्लेन में। मैंने कहा, फिर वो छोड़ी क्यों? आपका चंद्रमा इतना स्ट्रॉन्ग है। कहती, बस ऐसे ही दिक्कत थी तो छोड़ दी। दूसरा, फिर मैंने उसको कहा कि आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है, तो आपको पीरियड से संबंधित दिक्कतें आपको हो रही होंगी। तो उन्होंने छुटते ही कहा कि मुझे 1 साल हो गया है और मेरे को ये बहुत ज़्यादा पीरियड्स की दिक्कत हो रही है और मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, मैं कुछ कर भी नहीं पाती, ड्यूटी पे भी नहीं आ पाती और बस बेड रेस्ट करती रहती। तो दोस्तों, मैंने उसे कुछ उपाय बताए कि आप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में आप थोड़ी-सी खीर बनाएँ, छत पे रखें, उसे खाएँ या फिर मंदिर में दूध दान करके आएँ, शिव जी की पूजा करें। तो मैंने ऐसे 2-4 उनको उपाय बताए, तो उन्होंने वो उपाय किए और उसके बाद फिर 2 महीने बाद उनका फ़ोन आया। हालाँकि दोस्तों, जो मैं उपाय बताती हूँ, अगर आपकी दशा चल रही है, तो आपको उसमें 19-20 आराम ज़रूर पड़ता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि ये कोई चमत्कार हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो कष्ट आपको मिलना है, जो ग्रह आपको जो देने के लिए आया है, वो आपको देगा ही देगा। बस ये है कि आपकी उपाय करने से आपकी विल पावर पक्की हो जाती है, आप सहनशक्ति बढ़ जाती है और आपको ये पता चल जाता है कि ये कितने टाइम के लिए है। तो उन्होंने पूछा कि मैं कब तक और रहूँगी? मैंने कहा, आपकी 4 महीने की दिक्कत और है, फिर आपकी चंद्रमा की दशा
में अंतर्दशा किसी और की आ जाएगी, तो आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों 4 महीने बाद उनकी थोड़ी सेहत सुधरी, थोड़े आराम पड़ा उन्हें, और जो उन्होंने उपाय मैंने बताए थे वो भी उन्होंने किए, और फिर उनकी दशा बदली, तो फिर उन्होंने बेहतर महसूस किया। तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहती थी कि छठे हाउस का चंद्रमा, हालाँकि उनकी एज नहीं थी ऐसी कि उनको मेनोपॉज़ की कोई दिक्कत हो, लेकिन क्योंकि उनकी दशा आई और चंद्रमा की आई, चंद्रमा जो है वो पानी का कारक है दोस्तों, रसों का कारक है, पानी का कारक है, और जो हमारी बॉडी में जितने भी ब्लड चलता है, वो सब चंद्रमा की वजह से चलता है। और दोस्तों अगर इसमें मंगल के साथ अंतर्दशा या दशा आ जाए, तो दोस्तों आपको ये दिक्कतें, पीरियड जैसी दिक्कतें, बैक पेन, ये सब आपको बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये मैंने अनुभव किया कि छठे हाउस का चंद्रमा और उसकी दशा के क्या आपको परिणाम, एक स्त्री को क्या भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये है एस्ट्रोलॉजी के जादू, और अब मैं आपको एक शेर के साथ इसको समापन दूंगी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द तूने दिया, मैंने पूछ लिया क्यों तूने इतना दर्द दिया, वो बोली मैं जिंदगी हूँ, तुझे जीना सिखा रही हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगली कड़ी में मैं आपसे और किसी नक्षत्र और राशि के बारे में बात करूँ। नमस्कार दोस्तों।